ये जो सिंदूर के नाम पे आपने खेल शुरू किया था, क्या आपने कभी सोचा था कि इसका अंत क्या होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा होगा और ना सोच सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी और इसका जो अब एंड है वो पाकिस्तान करेगा। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान करेगा वो भी कुछ महीनों दिनों में नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में ये सामने आ जाएंगी चीजें। और पाकिस्तान किस तरीके का जवाब देगा आपको लग पता जाएगा। और ये जो पाकिस्तान आर्मी ने आपके बुजदिलाना अटैक के जवाब में रिटेलिएट किया है, इसमें आपके 5 जेट तैयार है, जो जिसमें 3 राफेल भी शामिल है और एक शायद मेग वगैरह भी है, और कुछ बहुत सारी तादाद में ड्रोन भी गिराए हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए हैं। और ये राफेल जेट्स जो 3 मार गिराए हैं, वो कोई आम जाम नहीं है। इस पे आपकी आर्मी को बहुत फख्र है और इंडिया इस पे बहुत फख्र करता है। फ्रांस के बने हुए हैं और ये जो राफेल गिरे हैं, इसके गिरते ही जो फ्रांस की कंपनी है राफेल, उसके शेयर एकदम से नीचे आ गए। और पाकिस्तानी तैयारे हैं जो JF-17 है, पाकिस्तान के अपने होममेड, पाकिस्तान ने कहीं से नहीं लिए, चाइना के साथ मिलकर बनाए जरूर है लेकिन पाकिस्तान में बने। JF-17 की जो मार्केट है उसके शेयर एकदम से राइज कर गए। ये क्या वजह बनी है? जो रिटेलिएशन था पाकिस्तान की तरफ से, वो बड़ा आला किया गया, टाइम पे किया गया और बड़ा भरपूर जवाब दिया गया। क्योंकि आपने जो ये बुजदिलाना वार किया है ना निहत्ते सिविलियंस पे, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती यार। एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसको टारगेट किया गया है। ये जो आप कितने बहाना बनाया है पहलगाम का बहाना बना के आपने अटैक किया इन मासूम शहरियों पे पाकिस्तान में। और जो आपके पहलगाम के जो लोग मरे हैं, वो भी शर्मिंदा होंगे। वो कह रहे होंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, हमारे कत्ल का जो इन्होंने इंतकाम लिया है वो किन लोगों से लिया है? मतलब सिविलियन से लिया है, बच्चों से लिया है और मस्जिद पे अटैक किया है आपने। पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर में मस्जिद है, उधर आपने मिसाइल लगाए और वो भी अपनी हदूद से। इतनी बुजदिलाना हरकत है कि मतलब इंडियन आर्मी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करती, या इंडियन जो फजाइया है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तानी फिजा की हदूद जो है उसको क्रॉस करके अंदर दाखिल होके फिर जो है मुकाबला करती। नहीं, अपने बुजदिलाना एक्ट की वजह से उन्होंने अपने हदूद में से मिसाइल दागे हैं सिविलियन मासूम शहरियों पर, जिनकी कैजुअलिटी हुई है, हलाकतें हुई हैं। तकरीबन 8 लोग जो है वो शहीद हुए हैं और बहुत सारे जो है वो जख्मी भी हैं। तो ये उनका बदला था। ये जो आपने पहलगाम में पहल करी है ना, अटैक करके मासूम शहरियों पे, और ये जो कह रहे हो ना आप कि दहशतगर्दों के कैंप पे अटैक किया है, सर्जिकल अटैक किया है, ये टोटली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है आपकी तरफ से, बिल्कुल फॉल्स है। और इसकी कोई एविडेंस नहीं थी और कोई जो भी आपने अटैक किया है, ये एक बुजदिलाना एक्ट है। ये इस तरह वॉर में भी नहीं किया जाता। ये वॉर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये टोटली खित्ते की आपने जारियत है। जो आपको घमंड है ना अपनी ताकत का, कि जाहिर सी बात है आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं वो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज से डबल हैं। 15 लाख पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज हैं, आपकी 30 लाख हैं। आप जो बजट खर्च करते हैं अपने डिफेंस पे वो 84 अरब है, और पाकिस्तान अपना डिफेंस पे जो बजट खर्च करता है वो सिर्फ 7 अरब। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। लेकिन एटमी तंसीबात या एटमी जो हथियार उनको देखा जाए, उसमें पाकिस्तान आपकी बराबरी करता है। लेकिन आप अंदर दाखिल होने से क्यों डरते हैं? आप जमीनी जंग लड़ने से क्यों डरते हैं? आप अपनी फजाइया को पाकिस्तान के अंदर दाखिल से क्यों डरते हैं? वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी का एक एक जो मुजाहिद है, एक एक जो जवान है, वो जज्बा ईसा से सरशार है। और अगर आप पहलगाम जो वाकया हुआ तो उसकी बात करते हैं, तो हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कौन ऐसा बंदा था जिसने उसका मजाक उड़ाया? हर किसी ने हर प्लेटफॉर्म पे, हर मीडिया पे जाके उसको कंडेम किया था, उसकी मजम्मत की थी। क्योंकि जानी सिविलियन मासूम लोगों के जानों का जहां कहीं भी नुकसान होता है, वो एक बहुत बड़ी जो है शर्म की बात होती है जो भी ये करता है। क्योंकि बीइंग अ मुसलमान और मुस्लिम, हमारा ये ईमान है और ये हमारे लिए हदीस भी है कि एक इंसानियत का जो कत्ल है वो पूरी सिर्फ एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है। तो कौन ऐसा है जो वो एक कत्ल करेगा, चाहे वो किसी भी मजहब से हो? लेकिन जहां तक आपकी बात कर, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई जाफर एक्सप्रेस में, आपके नेशनल टीवी पे बैठकर आप ही के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। और वहां भी जो है 40 से 45 जाने जाया हुई, शहीद हुए लोग। और वो कौन लोग थे? वो कोई मतलब मेहनत कश मजदूर इस तरह के लोग थे, वो शहीद हुए। और उनका आपके लोगों ने जो है मजाक उड़ाया गया। वो कैसे जो है वहां के लोगों ने किस तरह से फ्रेंड को अगवा करके और ये किया वो किया, आपके नेशनल टीवी पे ये बात की गई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी नेशनल टीवी या किसी भी सोशल मीडिया पे पहलगाम वाकये का मजाक उड़ाया गया?
लेकिन इन सब बातों के बावजूद पीएसएल और आईपीएल जो है अभी चल रहे हैं, और पीएसएल भी इसी तरह चल रहा है जिस तरह आईपीएल चल रहा है। ये जो आपके मीडिया पे जो इंडियन मीडिया जो है चीख रहा है और ये शोर मचा रहा है कि पीएसएल के जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो वापस जाना शुरू हो गए हैं और सिर्फ इंडिया के स्ट्राइक की वजह से या हालात की वजह से, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी जो मैच जारी है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और उसमें जितने भी जो फॉरेनर्स थे टीम के वो हिस्सा ले रहे हैं और वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, खेले हैं। तो कहाँ से पीएसएल के फॉरेनर जाना शुरू हो गए? ये बात टोटली जो है वही फॉल्स फ्लैग का जो ऑपरेशन है उसी तरह की ये झूठे प्रोपेगेंडा है, ताकि ये इसको गलत तरीके से सामने लाया जाए पिक्चर को। अगर पीएसएल को कुछ होता है तो यकीन जानिए सेम ट्रीटमेंट आईपीएल के साथ भी होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती है कि पीएसएल को बंद कर दिया जाए तो उसकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आईपीएल को भी बंद करना पड़ जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की, बायलैटरल क्रिकेट की, कि वो जैसे सुनील गावस्कर ने कहा आके, और सारे आके कहते हैं कि अब बायलैटरल क्रिकेट जैसे नहीं होती पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, इस तरह आईसीसी इवेंट की जो इवेंट्स हैं उसमें भी पाकिस्तान इंडिया को नहीं होना चाहिए और इनके दरमियान मैच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एशिया कप होना है और उसका होस्ट जो है वो इंडिया है, तो उसमें भी यही बातें हुई कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का तो कोई वो नहीं है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर जो होते हैं उनकी ये जो है इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्योंकि सारा पैसा उस पर लगा होता है। और जहां तक बात 1965 और 1971 की जंग है, तो पाकिस्तान में और इंडिया का जो टेस्ट खेला गया था 1961 में आखिरी टेस्ट खेला गया था, उसके बाद जो है 19 साल दोनों के दरमियान कोई मैच नहीं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेली गई थी। इसी तरह फिर बीच में दोनों के दरमियान मैचेस शुरू हुए, इंडिया पाकिस्तान आई, टेस्ट मैच खेली, फिर पाकिस्तान इंडिया गया, इस तरह से दोबारा से उनमें जो है मामला सही हुए, बेहतर हुए। और फिर उसके बाद एक दफा तो ये भी हुआ था कि कारगिल की वॉर हो रही थी और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था इंग्लैंड में, वो मैच भी पूरा हुआ था। लेकिन आगे जो होगा अब ये डिपेंड करता है आने वाले हालात में, आने वाले दिनों में, कि इंडिया की जो जारियत है हमेशा उसने जो है खेल और सियासत को एक साथ मिलाया है। और पाकिस्तान का हमेशा कहना होता है कि सियासत एक तरफ है, खेल एक तरफ है। जैसे मोहम्मद रिजवान का आपने बयान सुना होगा, जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हमें इस चीज का मालूम नहीं, हम तो अपना फोकस खेल पे करते हैं और हम खेल देखते हैं, आगे क्या मामला चल रहे हैं वो गवर्नमेंट्स पे छोड़ें और उनके सियासतदानों पे छोड़ें। लेकिन यही बात अगर इंडियन क्रिकेटर से पूछी जाती है, सुनील गावस्कर हो गए या जो भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि सियासत जरूरी है। जैसे गुप्ता साहब अभी निखिल गुप्ता लाहौर होके गए और उन्होंने जाके बड़ी तारीफें की थी, हमें बहुत मेहमान नवाज थे और ये किया वो किया। लेकिन अब आके वो कह रहे हैं कि सियासत और खेल जो है वो अलग नहीं, एक साथ होना चाहिए। लेकिन पहले आप अपनी गवर्नमेंट को देखें कि जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को जो है, जब तो हालात ऐसे नहीं थे, जब तो नॉर्मल हालात थे और इतना टेंस नहीं था बॉर्डर्स पे ना पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के, लेकिन जब भी आपने जवाब बनाया और पाकिस्तान आके क्रिकेट नहीं खेली, हाइब्रिड मॉडल इंडिया ने दुबई में क्रिकेट खेली और सारा चैंपियंस ट्रॉफी का जो नुकसान था वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा। लेकिन अब भी बीइंग ए स्पोर्ट्समैन हम लोगों की यही राय है, अगर अब भी इंडिया होश के नाखून ले और आपस में जो है ये जो मुश्किलात हैं, ये जो टेंस सूरत हाल बनी है और एक दूसरे पे वॉर की सूरत हाल बनी है, इसको बायलैटरल तरीके से बैठ कर जो है हल करा जाना चाहिए। और इसका जो सॉल्यूशन है वो जो है बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे अटैक करके, क्योंकि दोनों जो मुल्क हैं वो एटमी ताकत हैं और अगर दोनों में कोई अगर जंग होती है तो ये खाली पाकिस्तान और इंडिया का नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। तो आगे के लिए मिल बैठ के यही सोचना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्द, हम भी दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज्यादा चोटें खाए हुए हैं, बहुत ज्यादा शहादतें हमारी हुई हैं, चाहे वो किस तरीके से भी अलकायदा की सूरत में, तालिबान की सूरत में या किसी भी सूरत में। तो पाकिस्तान भी बहुत दहशतगर्दी का जो है बैठ चढ़ा हुआ है और पाकिस्तान को ही दहशतगर्द कहना